अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना। अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना। अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना। अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना। मुझको पहुंचा के लौटने वालों सबको मेरा सलाम कह देना। अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना। मुझको पहुंचा के लौटने वालों सबको मेरा सलाम कह देना। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। अपने ही घर में करना चाहता हूँ। होता यह है कि शायर जब अपनी शायरी लिखता है तो एक सफ़र शुरू करता है और ये सफ़र अंजाम शायरी की किताब का जिन मरहलों से, जिन पेचीदगियों से और कॉम्प्लिकेशंस से गुजरना पड़ता है वो बहुत अहम होती हैं। और यूँ समझिए कि अच्छा खासा एक मरहला होता है। मैं अपनी गज़ल के एक मसले से इसको साफ करना चाहूँगा कि कितने वो हवादिस के सांचे में ढला होगा, कितने वो हवादिस के सांचे में ढला होगा, फिर जाके कोई शीशा आईना बना होगा, फिर जाके कोई शीशा आईना बना होगा। शायरी और शायर पर, उस पर तमाम माहौल, उसका घर का माहौल, उसके शहर का माहौल, उसके मुल्क का माहौल बहरहाल असरअंदाज होता है। मैं जहाँ तक अपने घर का माहौल के मुताल्लिक़ अर्ज़ करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बड़े भाई साहब जनाब मकबूल हसन जो कौकब झांसी तखल्लुस करते हैं, रेलवे के रिटायर्ड इंजीनियर, मेरी इब्तिदाई शायरी में उनकी रहनुमाई कारफरमा रही। उसके बाद जब सफ़र आगे बढ़ा तो न सिर्फ मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त और क्लास फेलो मरहूम कशफी साहब, उनकी अच्छी सोबतों से मुझे बहुत फैज़ मिला और ये सिलसिला काफ़ी अर्से चला। लेकिन हमेशा कोई कहीं साथ नहीं दे पाता। मैं जब अपने अदबी शऊर की आंखें झांसी में खोली, ये ज़माना था 1956-7 का, जब मैं आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस वक्त झांसी का अदबी माहौल जिसमें रवायती शायरी, जिसे ट्रेडिशनल शायरी भी कहते हैं, उस वक्त बहुत अच्छे शुरा यहाँ पर अपना काम कर रहे थे, जिनमें सरे फहरिस्त थे जनाब नवाब झांसी साहब, जिनके साथ जाते सरोज झांसी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं उनका एक शेर पेश करूँगा कि फरिश्ते करते हैं जिक्र अब तक फलक पे यूं मेरी बेबसी का, कि नवाब झांसी साहब का शेर है कि फरिश्ते करते हैं जिक्र अब तक
फलक पे यूं मेरी बेबसी का, बड़ी मुसीबत है आदमी पर, बड़ा कलेजा है आदमी का, बड़ी मुसीबत है आदमी पर, बड़ा कलेजा है आदमी का। और दूसरे शायर यहाँ पर थे, वो तपिश मेनपुरी थे, ये भी रिवायती शायरी और शायरी के बेहतरीन शायर थे। उनका एक शेर समाज फरमाइए कि सदा आती है ये शामो सहर गोरे गरीबा से, सदा आती है ये शामो सहर गोरे गरीबा से, कि अहले जिंदगी आकर माले जिंदगी देखें। एक दूसरे शायर जनाब हाफिज नफीस साहब, अच्छे शायर थे, अपने एक शेर में उन्होंने यूं कहा है कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो ये था वो पस मंजर जिसमें शायरी का सफर शुरू हुआ और आज इस रस्म इजरा के तौर पर इसका सिलसिला अभी चल रहा है। तो इन कलमात के साथ मैं अपनी गज़ल के तफसीर पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाइए, मसला किया है कि उनको झूठा यकीन दिलाने को, उनको झूठा यकीन दिलाने को, हम भी हंसते रहे दिखाने को, हम भी हंसते रहे दिखाने को, उनको झूठा यकीन दिलाने को, और तोड़ कर दिल न रंज कर हमदम, तोड़ कर दिल न रंज कर हमदम, दिल तो होता है टूट जाने को, दिल तो होता है टूट जाने को, तोड़ कर दिल न रंज कर हमदम। शेर किया कि थक गए हम पे वो सितम करके, थक गए हम पे वो सितम करके, आए जो जब्त आजमाने को, आए जो जब्त आजमाने को। आखिरी शेर कि उसने बस्ती के घर जला डाले, उसने बस्ती के घर जला डाले, उसने बस्ती के घर जला डाले, अपने घर का दिया जलाने को, उसने बस्ती के घर जला डाले, अपने घर का दिया जलाने को। और पक्का दिया है कि वो भी बेचैन हो गए सहबा, वो भी बेचैन हो गए सहबा, बात दिल की लबों पे लाने को, बात दिल की लबों पे लाने को। हम भी हंसते रहे दिखाने को, हम भी हंसते रहे दिखाने को। शुक्रिया सहबा साहब। बाबूजी आ गए हैं हमारे राजेंद्र गुप्ता साहब, अभी कैसे गए, और प्रदीप जी अभी गए हैं कि बाबूजी आ रहे हैं, तब तक हम लौट के आ रहे हैं, तो आप यकीन जानिए कि वो भी आ जाएंगे।